लास्ट क्लास में हमने जाना था कि पॉलीगन प्रिमिटिव से हमको कैसे पॉलीगन क्रिएट करना है, कैसे शेप बनाना है, और जो एक कोई भी पॉलीगन प्रिमिटिव होता है वो किन 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। आपको एक बार वापस बता देता हूँ, जिसमें होते हैं एजेस, फेस एंड वर्टिसेस। तो आज हम देखेंगे कि उन्हीं शेप को हम स्केल, रोटेट और ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे। तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। देन आई क्रिएट वन क्यूब। अब इसको रोटेट करने के लिए इसको सेलेक्ट करूँगा, आर प्रेस करूँगा, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, डब्ल्यू प्रेस करूँगा। डब्ल्यू से क्या होता है कि इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमको लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक मूव करना होगा तो हम ट्रांसफॉर्म टूल से कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है डब्ल्यू, ताकि हमको ट्रांसफॉर्म टूल का मैनिपुलेटर दिख सके। और अगर इसको हमें को स्केल करना है तो हम कैसे स्केल करेंगे? जो हमारा प्लस माइनस रहता है बैक स्पेस के बाद, अगर हम उसको माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो स्मॉल होता जाएगा, प्लस पे करेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा। तो मैं यूजुअली इसी शेप में रखता हूँ इसको। अब अगर मेरे को रोटेट करना है तो मैं ई प्रेस करूँगा। ई से हम कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। वैसे जो भी माया में वैल्यूज़ हम रोटेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो अप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक नहीं होता, उसमें एक्सिस होते हैं। एक्सिस जैसे रोटेशन एक्स जो हमेशा फ्रंट में रोटेट करेगा, फ्रंट बैक में। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। जो ये रोटेशन है आप देखेंगे फ्रंट एंड बैक कर रहा है। रोटेशन वाई होता है जो ऐसे रोटेट करता है, एंड देन एक होता है रोटेशन जेड, रोटेशन जेड जो ऐसे रोटेट करता है। सेम अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन टूल में देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन वाई हमेशा अप एंड डाउन को रिफ्लेक्ट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन वाई टूल हमेशा अप एंड डाउन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स, ट्रांसलेट एक्स लेफ्ट एंड राइट, एंड ट्रांसलेट वाई जेड बैक एंड फ्रंट। तो आप इस चीज़ को याद करिएगा कि ट्रांसलेशन एक्स किस लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसलेट वाई कहाँ पे यूज़ किया जाता है, और ट्रांसलेट जेड से वो किस पर्सपेक्टिव में मूव करता है। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ये हमारा ऑर्थोग्राफिक है, जिसमें अपना टॉप व्यू है ये। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो मैंने लास्ट क्लास में किया था, मैं जाऊँगा एडिट में, डिलीट बाय टाइप, एंड देन हिस्ट्री डिलीट करूँगा, एंड देन मॉडिफाई में जाऊँगा, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा। मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, जिससे इसका एक और कॉपी बन जाएगा। रोटेशन आर से स्केल करूँगा, एंड पर्सपेक्टिव में जाके डब्ल्यू प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा ताकि हमें दिख सके। तो अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे को इसको स्नैप करना है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे है, ये छोटा वाला क्यूब ये लेफ्ट साइड पे चला जाए, मगर मैं अगर ऐसे करूँगा तो ये बाहर चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट पे स्नैप करे, तो इसका ऑप्शन क्या होता है कि मैं वी प्रेस करूँगा और फिर इसको स्नैप करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट पे स्नैप करेगा। सेम ऑब्जेक्ट के, स्पेशली ऑब्जेक्ट की ये वर्टिसेस पे स्नैप करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिसेस पे स्नैप ना करे, ये ग्रिड पे स्नैप करे, तो उसके लिए मैं एक्स प्रेस करूँगा और मैं इसको आगे पीछे करूँगा तो ये ग्रिड के ऊपर स्नैप करेगा, ना कि हमारे ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस के ऊपर। सेम अगर मुझे चाहिए कि जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट करने पे क्या हो रहा है, ये कुछ भी वैल्यू रोटेट हो रही है, मगर मैं चाहता हूँ कि इसको प्रिसाइसली रोटेट करूँ, इसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हो जो रोटेट हो, तो पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट हो। तो उसके लिए क्या करना है, ई प्रेस करूँगा फॉर रोटेशन, देन जे प्रेस करके रखूँगा, एंड देन मैं रोटेट करूँगा तो आप यहाँ पे रोटेशन एक्स देखोगे जो 15 के वैल्यू पे चेंज हो रहा है। तो ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहेगा आपके लिए जब आपको पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से रोटेट करना हो, ना कि रैंडमली। सेम अगर मेरे को रोटेट करना है दूसरे एक्सिस में तो भी मैं ऐसे करूँगा, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि वो वैसे रोटेट हो रहा है। अगर मैं एक्स पकड़ के रोटेट करता हूँ, जस्ट सी,
यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ भी ये उतने ही वैल्यू में 15 के वैल्यू में रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस सब को 0 कर देता हूँ। अब 0 करने पे क्या हुआ कि ये वापस नीचे चला गया। तो मुझे क्या चाहिए, मैं मॉडिफाई में जाऊँगा एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन टूल करूँगा तो इसकी सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। ठीक है, ये रीसेट हो जाएगा, मगर ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। जहाँ भी मैंने इसको प्लेस करके रखा है ये वहीं पे रहेगा। और स्केल के लिए हमको क्या होता है, R प्रेस करोगे तो अगर मैं ये रेड वाले को सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारा रोटेशन X को स्केल करेगा। जो मैंने बताया था लेफ्ट एंड राइट जाता है ट्रांसफॉर्मेशन टूल में, ट्रांसलेट में लेफ्ट एंड राइट जाता है, वैसे ही अगर मैं स्केल में X स्केल करता हूँ तो ये साइड से नैरो करेगा। सेम अगर मैं ये ब्लू वाले को पकड़ता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे Z को कर रहा है, मगर वही अगर मैं बीच वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो यूनिफाइनली तरीके से ये चारों तरफ से इसको स्केल अप एंड डाउन कर रहा है। उसके बाद प्रॉपर स्केल अप एंड डाउन कर रहा है। एंड देन मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसका पाइवेट चेंज करना है। पाइवेट क्या होता है कि जहाँ से ये रोटेट हो रहा है, फॉर इंस्टेंस ये रोटेट हो रहा है मिडल से, मैं चाहता हूँ कि इस कॉर्नर से रोटेट हो, तो मैं क्या करूँगा, डी प्रेस करूँगा तो इसका पाइवेट एक्टिवेट हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मगर मैं क्या करूँगा, वी सिलेक्ट करूँगा तो ये स्नैप होगा इसके वर्टेक्स पे, एज पे। ठीक है, अब मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ तो ये आप देखोगे इस कॉर्नर से रोटेट हो रहा है। तो इमेजिन अगर आपने एक डोर बनाया है, डोर मॉडल किया है, आप चाहोगे कि वो यहाँ से रोटेट हो, हमेशा साइड से वो रोटेट होता है, ना कि मिडल से। हमेशा आप ध्यान रखना है कि ये साइड से रोटेट होता है। उसके लिए एक्स है, अगर मैं डी और एक्स करता हूँ तो ये स्नैप करेगा इस पे, डी एंड एक्स स्नैप करेगा हमारे ग्रिड पे, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक साथ रहे, एक ग्रुप में रहे, जैसे अब ये अलग अलग है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ग्रुप में रहे, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा तो अब ये ग्रुप हो गया। तो अगर मैं ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इन दोनों को एक साथ मूव कर सकता हूँ, एक साथ लेफ्ट एंड राइट कर सकता हूँ, एक साथ स्केल अप एंड डाउन कर सकता हूँ और एक साथ रोटेट कर सकता हूँ। तो ये किस लिए काम आता है, फॉर इमेजिन अगर आपने एक बॉडी बनाई है किसी इंसान की, आपने एक टेबल बनाया है, तो उसमें आपने अलग अलग कंपोनेंट यूज़ किए होंगे, क्यूब यूज़ किया होगा, सर्कल यूज़ किया होगा, स्क्वायर यूज़ किया होगा। तो आप चाहोगे कि जब आप मेश घुमाओ, टेबल घुमाओ तो सारे एक साथ जाए। तो उसमें क्या करना है, आपको एक ग्रुप बनाना है, उसका नाम मैं रख दिया, जैसे मैंने टेबल रख दिया, और उसमें सारे जो चीज़ है वो आपको ग्रुप के अंदर रखनी। उसके बाद आप ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो उसको आप आराम से मूव कर सकते हो। ऑलराइट, आज आपका होमवर्क है कि आपको जो भी मैंने टूल्स बताए हैं आप उसको घर पे ट्राई करना। विल मीट टुमारो फॉर डिफरेंट क्लास। सी यू।